दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करेंगे क्यों विदुषी ब्रह्मवादिनी महिला मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य ऋषि की दूसरी पत्नी बनना स्वीकार किया। आप लोग ने कई बार पढ़ा होगा, रामायण गीता में, रामायण में भी उद्धृत है कि राजा जनक बड़े धर्म प्रेमी राजा थे। आध्यात्मिक चर्चाएं उनके दरबार का एक आम हिस्सा हुआ करती थी। उनके राजऋषि हुआ करते थे याज्ञवल्क्य, तो वो उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने इस संसार के नश्वर मानते हुए इसकी सत्ता को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया हुआ था। तो कहा जा रहा है एक बार एक शास्त्रार्थ हुआ, उसमें बड़े बड़े विद्वान पराजित हो गए और अंत में दो ही विद्वान रह गए, ऋषि याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी, जो कि मित्र ऋषि की पुत्री कही जाती है। उनको कई जगह सुलभा मैत्रेयी भी कहा जाता है। तो उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि के प्रश्नों की बौछार कर दी और एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने ब्रह्मलोक की बात कही तो ऋषि याज्ञवल्क्य उखड़ गए और उन्होंने क्रोध में आकर कहा, क्योंकि वो बड़े ज्ञान में बड़े मेधावी थे, उनको बड़े प्रश्नों से उनको बड़ी अचकचाहट हुई, बेचैनी हुई। तो उन्होंने कहा, अगर तुम और प्रश्न पूछोगी तो मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह देखकर पूरा दरबार अवाक रह गया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि याज्ञवल्क्य ऋषि से कुछ कह सके। तब राजा जनक ने बड़ी संयत वाणी में कहा, ऋषि आपको ज्ञान तो बहुत है, लेकिन मुझे लगता है ज्ञान आपने अपने जीवन में भी उतारा नहीं है। राजा जनक की यह बात सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्ममंथन किया। उनको लगा मुझसे गलती हो गई है और इसलिए वो मैत्री के पास जाकर क्षमा याचना करने लगे। मैत्री ने से उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैत्री ने देखा राजा जनक के राज्य में कोई भी इतना विद्वान नहीं जितने याज्ञवल्क्य हैं। उन्होंने कहा, मैं अगर आपको अपना शिष्य नहीं अगर मैं बनाऊंगी तो पति रूप में ही अपना आपका वर्ण करना चाहूंगी। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, मेरी तो एक पत्नी पहले से ही है, बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो आपके ज्ञान से प्रभावित हूँ, आपके ज्ञान से मैं शादी कर रही हूँ। इस तरह से कहा जाता है कि मैत्री उनकी दूसरी पत्नी उनकी मेधा उनके ज्ञान की वजह से उनकी दूसरी पत्नी बनने को सहमत हुई। ऐसी एक दिन गृह कार्यों में सब व्यस्त थे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने आवाज लगाई कि मुझे समिधा लाके दो, यज्ञ करना है, होम करना है। तो उन्होंने मैत्री को आवाज लगाई थी, लेकिन मैत्री वो आवाज नहीं सुन पाई, शायद अपने मनन चिंतन में लगी हुई। कात्यायनी समिधा सामग्री सब लेके आ गई। तो उन्होंने कहा, ऋषि देखो ना, मैंने आपने मैत्री बहन के लिए आदेश दिया, मैंने आपकी प्रिय की उसमें दखल कर दिया और मैं सामान लेके आ गई। तो ऋषि आगे ने कहा, नहीं, तुम गृह कार्य में निपुण हो, तुम अपने काम में पारंगत हो। और थोड़ी देर में जब गया, अरे बहन आ गई मेरा सामान लेके, देखो बहन कात्यायनी इतना काम करती है, उसके काम में मदद भी नहीं करती हूँ। मैं भी कितनी कितनी कमियां हैं मुझके अंदर, अपने काम मन चिंतन मनन में सब कुछ भूल ही जाती हूँ। तो इसी याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, तुम भी अपने काम में निपुण हो, तुम दोनों ही अपनी अपनी कमियां स्वीकार करती हो, इसीलिए घर में कोई क्लेश नहीं होता है। ये बात बड़ी सोचने की है। क्लेश के कारण का निवारण भी यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि ने बता दिया। इस तरह से समय व्यतीत होता रहा। एक दिन ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, मुझे वन प्रस्थान करना है, वहाँ पर और ज्ञान की खोज में जाना चाहता हूँ, थोड़ा चिंतन मनन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वन को प्रस्थान करना चाहता हूँ और अपनी संपत्ति का मैं बंटवारा आप दोनों में करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बंटवारे किए। उनने कात्यायनी को बुला के कहा, ये बंटवारे की संपत्ति दी, जिसको कात्यायनी ने सहर्ष स्वीकार किया। और जब मैत्री से पूछा, मैत्री ने कहा, नहीं महर्षि, ज्ञान कुंड में आप स्नान करोगे और मुझे इस मायावी संसार में छोड़ के जाओगे? नहीं, इन जो वैभव है इसके आगे तो ज्ञान के आगे तो ये कुछ भी नहीं है।
मुझे भी आपके साथ ज्ञान मार्ग पे ही जाना है और इसीलिए मैं भी आपके साथ वन को चलूँगी। तो कहा जाता है याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ-साथ मैत्रेयी भी ज्ञान की तलाश में उनके साथ वन को चली गई। तो ये थी आज की कहानी। महिला सशक्तिकरण की जो हम लोग बात करते हैं, हमारी वैदिक काल से ही महिलाओं को कितना सम्मान प्राप्त था, मैत्रेयी के उदाहरण से अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। कैसी लगी आपको चर्चा? ज़रूर बताइए, सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।